इस फिल्म की कहानी लड़कियों के मौत के कुओं पर आधारित है। तो कृपया अपने छोटे चेतन पर थोड़ा काबू रखें ताकि वो पैंट से बाहर ना आने पाए। फिल्म की शुरुआत एक ज़बरदस्त टपाटप के सीन से होती है जिसमें एक कपल पूरी शिद्दत के साथ टपाटप करने में लगा है। फिल्म आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि नीना नाम की लड़की एक फिल्म मेकर है। नीना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जहां वो ऐसी मूवी बना रही है जिसमें वो प्यार और टपाटप को दिखाना चाहती है, लेकिन न तो उसके पास कोई स्क्रिप्ट है न ही कोई कहानी। उसके किसी दोस्त का घर उसने थोड़े दिन के लिए किराए पर लिया है और साथ में एक कैमरा भी। उस घर में वो मैरी नाम की एक लड़की और हैंस नाम के एक लड़के को लेकर आती है जो फिल्म के नायक नायिका हैं। फिल्म आगे बढ़ती है जब मैरी उस घर में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात हैंस से होती है। मैरी हैंस दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद नीना उन्हें एक्शन बोलकर अलग अलग फैंटेसी से प्ले करवाती है। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को शीशे के सामने शिद्दत के साथ इमरान हाशमी वाला किस करते हैं। दोनों जब उफान पर आ जाते हैं तभी नीना सीन कट कर देती है। नीना उनकी रिकॉर्डिंग को ध्यान से देख रही होती है और अपनी मूवी का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करती है। आगे के सीन में तीनों बैठकर अपनी कहानी के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ पर नीना मैनी के किरदार का नाम जीन और हैंस के किरदार का नाम पॉल रखती है। नीना के पास अभी भी कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है, फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है। वह किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानती, जिसकी वजह से हैंस और मैरी को भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। फिल्म आगे बढ़ती है। एक फैंटेसी में दोनों एक दूसरे को लपेट रहे होते हैं और एक दूसरे के जवानी के जोश को पूरी तरह आजमाते हैं और उनकी टपाटप वाली समाधि पूरी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हैंस अपने किरदार में पूरा घुसा हुआ होता है, जैसे कह रहा हो कि आज तेरी पूरी जवानी को पी जाऊंगा, लग जा गले से कस के मेरे, इसी पल में सारी जवानी पी जाऊंगा। दूसरी तरफ नीना भी दोनों को ध्यान से देख रही होती है, इतना ध्यान से कि शायद वो अपनी फिल्म के बारे में ही भूल गई हो। आगे हम देखते हैं नीना दोनों को एक सीन समझाती है जिसके लिए वो खुद अपनी शर्ट उतारकर मैरी के पास लेटकर समझाती है। मैरी भी अपनी शर्ट उतारकर उसकी पोजीशन बनाती है, जिसके बाद वो हैंस को अपनी जगह बिठा देती है। मैरी अपनी पैंटी में हाथ डालकर अपने मौत के कुएं को चेक कर रही होती है और उसके सामने हैंस बैठा हुआ होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों नंगे होकर सो जाते हैं। तब नीना इनके हाथ एक दूसरे के ऊपर रख कर इनका वीडियो शूट करती है। इस सीन में नीना आर्ट को ढूंढ रही होती है। तेज लाइट में दोनों के नंगे बदन को नीना देखती रहती है। अब नीना अपनी फिल्म में पूरी तरह डूब गई है। आगे हम देखते हैं नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठी है। उसका बॉयफ्रेंड मैक्स उससे फिल्म के बारे में पूछता है। वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताती है। मैक्स नीना के साथ मस्ती करता हुआ कहता है कि कहीं तुम अपने मौत के कुएं में दूसरे के छोटे चेतन को तो एंट्री नहीं दे रही। वो अपने बॉयफ्रेंड को मूवी को स्पॉन्सर करने को बोलती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को उसकी मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अजीब लगता है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड का छोटा चेतन बेकाबू हो जाता है। इसलिए वो स्पॉन्सर के लिए मना कर देता है। आगे हम देखते हैं नीना, हैंस और मैरी तीनों बैठकर फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, जहां मैरी एक अखबार की खबर देखकर एक कॉन्सेप्ट को लेकर आती है कि दोनों किरदारों में से एक जना अंधा होगा और दूसरा नॉर्मल। लेकिन नीना को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता और वो मना कर देती है। हैंस और मैरी एक दूसरे के साथ अंधे वाले किरदार की रिहर्सल करते हुए मस्ती करते हैं। नीना उनको देखती रहती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब हैंस और मैरी का विश्वास नीना से कम होने लगता है, क्योंकि न तो वो खुद किसी कंसेप्ट पर जा पा रही है और न किसी दूसरे का आइडिया ले रही है। आगे हम देखते हैं कि मैरी रूम में अपने कपड़े उतारकर ऊपर से लेकर नीचे तक अपना फिगर देखती है। जहां एक तरफ मैरी और हैंस में प्यार पनप रहा होता है, वहीं नीना को जलन का एहसास होता है। हैंस अपने रूम में अकेला बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तब नीना वहां जाती है। वो हैंस से पूछती है कि चलो शुरू करते हैं, जिस पर हैंस बोलता है चलो, लेकिन नीना को उसका जोश कम लगता है, जिसको तेज करने के लिए वो हैंस को एक चांटा मारती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, जो एक मस्ती में बदल जाता है। जब ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तब मैरी बाथरूम में उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद अब उसे जलन का एहसास होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक नई फैंटेसी के सीन में हैंस मैरी को कहता है कि मैं तुमसे न जाने कितने सालों बाद मिला हूँ। मैरी इसको महसूस करती है और हैंस को अपने पास बुलाती है। जैसे प्यासी हूँ सालों की, मिटा दे प्यास मेरे गालों की, तड़पाना अब इस बदन को, भूल मत आकर बुझा दे इस अगन को। दूसरी तरफ हैंस भी मैदान में आ जाता है। जैसे हो गई तोड़ के सारे कायदे, आज तुझे खोल दूं, बिना कहे कितना इश्क है, तुझे अपने मिसाइल से बोल दूं। आगे हम देखते हैं कि दोनों जबरदस्त टपाटप के साथ समाधि में लीन हो जाते हैं। इसके बाद मैरी नहाकर आती है, तब उसके पैरों में कांच लग जाता है।
जिसे नीना काफी टपाटप नुमा अंदाज में चूस कर अपने होठों पर खून को लगा लेती है और मैरी उसे देखती रहती है। यानी कि यहाँ इन दोनों की हवस भी चालू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों पार्टी में जाते हैं। एक दोस्त नीना को उसकी फिल्म के बारे में पूछती है। तब नीना उसे बताती है कि यह काफी चैलेंजिंग है और काफी मजा भी आता है, एक ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जहां हमें ये ना पता हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जिस पर उसके दोस्त कुछ नहीं कहती। यहाँ पर ये लोग अपने इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए खो चुके हैं। ये तीनों ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। अपने किरदारों की तलाश में वो इतनी फैंटेसी करते हैं कि अब उनको ये नहीं पता होता है कि अंत क्या है। नीना थकी हुई अपने घर पहुंचती है, जहां उसके फ़ोन में 2 मैसेज आए हुए होते हैं। एक उसके बॉयफ्रेंड मैक्स का, जो जानना चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है और वो ठीक है या नहीं, क्योंकि नीना अपने प्रोजेक्ट में अभी इतनी बिजी है कि वो किसी से बात नहीं कर रही। दूसरा मैसेज हैंस का आता है, वो नीना को मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक जगह नीना और हैंस बातें करते हैं। हैंस नीना को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूँ। नीना उसे पूछती है कि मैंने यह कब बोला था। हैंस उसे बताता है कि 3 साल पहले, लेकिन अब तो हालत बदल चुके हैं। हैंस की काफ़ी ज़बरदस्त पलंग तोड़ समाधि देखने के बाद नीना भी उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो चुकी है। इसलिए वो हैंस को लेकर एक क्लब में जाती है, जहां पर वो उसके सामने एक दूसरे रूम में बैठकर दोनों एक दूसरे को टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों फ़ोन करके एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। फ़ोन पर बातें करते करते नीना की पूरी जवानी उभर कर सामने आ जाती है। काफ़ी देर तक मचलने के बाद अब उसका मौत का कुआं जवाब दे देता है। वो समझ जाती है कि बहुत हो चुका प्रोजेक्ट, अब डायरेक्ट धूम मचाते हैं। उसके बाद वो फ़ोन करके हैंस को अपने पास बुलाती है। ये हमारी फिल्म का पहला सीन है जो हमने सबके सामने देखा था। नीना की हैंस पूरे जोश के साथ प्यास बुझाता है, जैसे रोक के बैठा था कि दरिया पानी का, आज आया मजा जी कर जवानी का। दूसरी तरफ नीना भी कम नहीं होती, जैसे दिखा कितना दम तेरे खेल में, आया बड़ा इस छोटे चेतन के साथ मेरी जेल में। आखिर में हम देखते हैं नीना सुबह सुबह एक जंगल में जाती है और वो खड़ी होकर सोचती रहती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसके प्रोजेक्ट का अब कोई मतलब नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे किसी और प्रोजेक्ट पे काम करने को बोलता है, साथ में ये भी बोलता है कि मैं स्पॉन्सर करूंगा। नीना उसे मना कर देती है। यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। अंत में वो उसी रूम के एक बेड पर लेटे हुए हाथों में एक कांच का टुकड़ा लेकर सोचती रहती है। शायद अब वो यही सोच रही होगी कि क्या हासिल हुआ। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि किसी काम को बिना लक्ष्य के शुरू करते हैं तो उस काम का सफलतापूर्वक खत्म हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये एक जर्मन फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 4.1 आउट ऑफ 10 है।